नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान के जो दो ऑप्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, विद आरटीआई और विदाउट आरटीआई, उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आप कहेंगे कि पहले ही इंश्योरेंस पॉलिसीज इतनी सारी है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इतनी सारी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि विद आरटीआई और विदाउट आरटीआई क्या होता है, और हमारे लिए कौन सी पॉलिसी बेनिफिशियल है, विदाउट आरटीआई या विद आरटीआई। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान, पहली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस में, वो है विदाउट आरटीआई, विदाउट रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, जिसको हम प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं, जिसमें आपको कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता। नो सर्वाइवल बेनिफिट प्रायोरिटी टू यू बाय द कंपनी, नो सर्वाइवल बेनिफिट्स। और सेकंड है नो सम एश्योर्ड गिवन टू द इंश्योर्ड। मीन्स अगर इन आप इसमें क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में एक फिक्स प्रीमियम पे किया जाता है इंश्योर्ड के द्वारा कंपनी को, और अगर उसकी डेथ हो जाती है, जैसे उसने 5 पेइंग टर्म लिया है, 10 पेइंग टर्म लिया या लाइफ टाइम पेइंग टर्म लिया, सपोज उसने 5 पेइंग टर्म लिया और या 10 पेइंग टर्म, इसका मतलब होता है कि 5 सालों में वो पे करना चाहता है प्रीमियम, या 10 सालों में करना चाहता है, या 30 साल की उसने पेइंग टर्म लिया और 30 सालों में ही वो पे करना चाहता है, मतलब 30 साल तक का उसने लिया है कि अगर इतने तक मैं जिया तो ठीक है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, बेनिफिशियर को या नॉमिनी को। और अगर नहीं, मतलब अगर वो बंदा सरवाइव कर जाता है 30 से भी ऊपर, तो उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नो सर्वाइवल बेनिफिट होता है। ठीक है जी। और इसमें दूसरा है विद आरटीआई, जो होता है रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस प्लान विद रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, जो कि आजकल चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बंदा 30 इयर्स तक उसने पे किए, उसने 30 इयर्स वाली टर्म ले ली, लाइफ टाइम उसने पे करना है जिसमें, और अगर वो बंदा सरवाइव कर जाता है तब भी उसकी फैमिली को, जो उसने या उस बंदे को 1 करोड़ तो तब मिलेगा जब वो, अगर इन केस ऑफ डेथ, और अगर वो बंदा सरवाइव कर जाता है तो उसको वो जो प्रीमियम उसने पे किया होता है वो उसको वापस मिल जाएगा। सपोज हम इसका एग्जांपल से लेते हैं पॉलिसी एक्स एंड पॉलिसी वाई। जो पॉलिसी एक्स है जो बंदा है, और पॉलिसी वाई जो बंदा है वो नॉन स्मोकर है, और उन्होंने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और 30 इयर्स के ले लिया है, और उनकी जो इंस्टॉलमेंट बनी है इस अकॉर्डिंग, नॉन स्मोकर के अकॉर्डिंग, वो 14,000 की बनी है। तो जो पॉलिसी एक्स है उसने 14,000 पे किया है, और अगर उसकी डेथ नहीं होती तो उस बंदे को कुछ भी नहीं मिलेगा विदाउट रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान में। और पॉलिसी वाई है, उसमें क्या है, उसने 14,000 पे किया है 30 इयर्स तक, और अगर वो बंदा सरवाइव कर रहा है तब भी उसकी फैमिली को 8,60,000 समथिंग मिल जाएंगे इसको, अगर वो 28,000 पे करता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम डबल होता है सीधा। जो आपको टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, इसमें अगर 14,000 का बन रहा है ना एक नॉन स्मोकर का, एक प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग, तो अगर विद आरटीआई वाला प्लान वो लेगा तो सीधा उसको डबल पे करना पड़ेगा प्रीमियम, जो है 28,000 30 इयर्स के लिए। ठीक है जी। अब आप कहेंगे इस हिसाब से तो विद आरटीआई वाला बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आपने नहीं लेना होता विद आरटीआई वाला तो आप मेरी वीडियो को आगे देख ही ना रहे होते। तो अब आप चाहेंगे कि विद आरटीआई वाला कि क्यों ले और विदाउट आरटीआई वाला क्यों ना ले, और मतलब ये सब चीजों के बारे में आप जानना चाहेंगे। तो चलिए चलते आगे की वीडियो में मैं आपको 2 मेथड के उससे कंपेयर करके दिखाऊंगी कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और आप अपना मेथड अपने इनकम के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। अब जो पॉलिसी एक्स था उसने 14,000 30 इयर्स पे किया था, और उसमें क्या था, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान था। अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा, और अगर डेथ नहीं होती तो उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें हमने पहला मेथड जो कैलकुलेट करा वो किया नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि उसकी इस टाइम प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, वो मैंने कैलकुलेट किया अपनी एक्सेल शीट में, मैं आपको शो करूंगी। रिस्क फ्री रेट के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और जो सेकंड केस था हमारा पॉलिसी वाई वाला, उसमें उसने 28,000 समथिंग पे किए थे 30 इयर्स के लिए, और अगर उसकी डेथ नहीं होती तो बंदे को मिल जाता है प्रीमियम वापस 8,60,000 इस हिसाब से। लेकिन अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पॉलिसी एक्स की आती है 2,16,000 और पॉलिसी वाई की आती है 2,49,000।
वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क फ्री रेट से। जैसे बैंक में इस टाइम 5% चल रही है, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट किया कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या पड़ जाएगी इस टाइम। तो इससे आपने जो पॉलिसी एक्स है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम आई है 2,16,000, और जो पॉलिसी वाई है उसकी आई है 2,49,000 समथिंग। तो जो 2,16,000 आई है, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जब भी जिस भी प्लान की आपकी एनपीवी कम आती है वो बेटर होता है। द लोअर द एनपीवी द बेटर द प्लान विल बी। तो इस हिसाब से आपका पॉलिसी एक्स प्लान बेटर है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें दूसरे प्लान में तो मिल रहा है, तो हम वो क्या ना अडॉप्ट करें। लेकिन अब मैं आपको आगे दूसरे मेथड से भी इसको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है, आपने पहले इसमें जो दिया 14,000 पॉलिसी एक्स में, और पॉलिसी वाई ने 28,000 दिया, प्रेजेंट वैल्यू तो उसकी कुछ भी नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी अगर उसने पे किया, तो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है तो वो प्लान बेटर होएगा। और दूसरे प्लान में कैलकुलेट करूंगी आईआरआर मेथड से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से। उसमें हम क्या करेंगे, जो पॉलिसी एक्स है उसमें हमने क्या किया था कि जो प्लान प्योर टर्म प्लान था कि पे कर दिया था 14,000। पॉलिसी वाई में हमने कितना किया था 28,000 समथिंग 30 इयर्स के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक प्लानिंग होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सिप होता है हमारा एक प्लान। आप क्या करिए कि 28,000 जो आपके है ना, आप हाफ तो 14,000 उसके, जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करने वाले थे ना पहले, उसी तरह करिए। ठीक है, आप कहेंगे इसमें अगर हम ना मरे तब तक 30 इयर्स तक, तो हमारे तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो भी हो गए जी आपके। और बाकी का जो बचा वो 28,000 जो सेकंड प्लान था विद रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, उसमें से तो जो बाकी का बचा वो 14,000 है ना, वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए सिप में, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दीजिए। आप 28,000 समथिंग भर रहे थे रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट वाले में, आप आधा तो कर दीजिए 30 इयर्स के लिए 14,000 टर्म प्लान, जो प्योर टर्म प्लान है जिसमें हमारा एनपीवी कम आया था, जो प्लान बेटर लगा अकॉर्डिंग टू जो भी फाइनेंशियल होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आप उसमें कर दीजिए। और दूसरा 14,000 आप सिप में कर दीजिए 30 इयर्स के लिए। तो इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो आपने कर दी, सपोज 1,200 की किस्त बनी आपकी, नो स्मोकर जो भी एज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो 1,200 की किस्त आपने पे की है 30 इयर्स, और वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 12 इंटू 12। तो आईआरआर मेथड कैलकुलेट करने के लिए इसको आपको जो भी परसेंटेज है उसको 30 इंटू 12 करना, माइनस 1200 जो आपने किस्त भरी है 30 इयर्स, वो लेस कर देंगे। मैं आपको एक एक्सेल शीट अटैच कर दूंगी आईआरआर मेथड जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू 30 इंटू 12 माइनस 1200 जो आपने किस्त पे की है अपनी इंस्टॉलमेंट, वो लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा, जो आईआरआर मेथड आएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज आएगा, जो पहला केस है उसमें आएगा 8.79%। और अगर सिप में आपको देखो, ये मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, और 10% के हिसाब से भी मिल सकता है, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कभी भी फिक्स नहीं होती, वो 10% या 12% या 8% के हिसाब से आपको मिलता है बेनिफिट आजकल। लेकिन 10 से 12 तो चल ही रहा है, तो 12 के परसेंट जो 12% है उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया आईआरआर, तो आपका है 8.79% प्रॉफिट। और अगर मैं 10% के हिसाब से भी करती हूँ तो भी 6.65% आ रही है हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जबकि जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रही है, जो आप प्लान पहले लेने की सोच रहे थे, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए 28,000 उसमें डाल दे टर्म प्लान में, वो आ रही है हमारी 0.26%, जो कि बहुत ही कम है, वर्स्ट है इनके हिसाब से। तो मेरा तो ओपिनियन आपको ये रहेगा कि आप हाफ पैसा अपना जो भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग 5,000, 10,000, 12,000, 14,000 जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाफ आप कीजिए अपने सिप में, और आप टर्म इंश्योरेंस प्लान जो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को पूरा 1 करोड़ मिल जाएगा, और आपकी किस्त भी कम की जाएगी। जबकि विद आरटीआई वाले में आपकी किस्त भी ज्यादा की जा रही थी, सीधा डबल की। तो आप हाफ अपना क्यों ना सिप में इन्वेस्ट कर दे, इसमें जो एंड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, एक जो आप चाहते थे कि पैसा भी मिल जाए, और भगवान ना करे जो ब्रेड अर्नर है घर में उसको कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। तो आपका इसमें दोनों पर्पज सोल्व हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनपीवी से भी और आईआरआर से भी, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान जो भी आप लेने की सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके जो आगे लाइफ में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं, कि बजाय वो विद आरटीआई में इन्वेस्ट करें, वो दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दे। इससे आपके दोनों पर्पस सोल्व हो जाएंगे। एंड में तो आपको वैल्यू मिल ही रही है जो आप चाहते थे। जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में IRR आपकी जो परसेंटेज रेट है 8 पॉइंट समथिंग आ रही है, अगर हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब आजकल जो 12 तो मिल ही रहा है परसेंटेज बेनिफिट। और आप टर्म इंश्योरेंस प्योर में भी कर दीजिए आप अपना इन्वेस्ट। तो चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टर्म इंश्योरेंस की यूटिलिटी के बारे में बताऊंगी। थैंक्स।